एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग लोअर पीसेस से रिलेटेड ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आते हैं। ठीक, तो 1498 ईस्वी में आता है वास्को डी गामा। ठीक, इतना इतना देखते बाकी आप लोग ये पढ़ लीजिएगा कैसे कैसे है। फिर सेकंड नंबर पे आता है फ्रांसिस डी अल्मीडा। ये पहला पुर्तगाली गवर्नर बनता है। ठीक, और इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की थी। फिर आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक, ये 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीत लेता है। ठीक, अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। बाकी आप जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, मैं उन्हीं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख रही हूँ। आगे फिर आता है नूना दी कोहना। ठीक है, फिर उसके बाद ये आता है, एक मिनट, चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इंपॉर्टेंट जो तिथियां हैं। 1498 वास्को डी गामा आता है। 1503 में कोचीन में पहला पुर्तगाली किला स्थापित होता है। 1505 में कन्नूर में दूसरा किला स्थापित होता है। 1509 में अल्मीडा द्वारा गुजरात, मिस्र और जमोरिन की नौसेना को हराया जाता है। 1510 में अल्बुकर्क द्वारा बीजापुर से गोवा पर कब्जा किया जाता है। 1530 में गोवा को राजधानी घोषित किया जाता है। 1535 में दीव पर कब्जा किया जाता है। 1559 में दमन पर कब्जा किया जाता है। 1596 में डचों ने दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगालियों को बाहर कर दिया। 1612 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सूरत छीन लिया गया। 1663 में डचों ने मालाबार तट के सभी किले जीत लिए। 1961 में भारत सरकार ने गोवा द्वीप को वापस ले लिया। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं डच वाला। ठीक है, 1596 मतलब 1596 में कॉर्नलिस दी हाउटमैन सुमात्रा द्वीप पे पहुंचता है। ठीक, अब हम कंपनियां देखते हैं। मसूलीपट्टनम में 1605 में पहली कंपनी बनती, बाकी आप लोग पढ़ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डचों के बारे में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है खास, तो आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। बेदरा का युद्ध होता है डचों वाला, ये इंपॉर्टेंट है कि डच जो है 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। फिर अब हम इंग्लिश कंपनी को देखते हैं कि कैसे कैसे है। आप यहाँ पे पढ़ लीजिए कि कैसे 1580 में फ्रांसीसी ड्रेक की समुद्री यात्रा होती है, कैसे कैसे क्या होता है। एलिजाबेथ ने कंपनी स्थापित करी होती है। फिर 1609 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता है। फिर 1611 में दक्षिण में मसूलीपट्टनम में व्यापार शुरू। फिर 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट ने पुर्तगाली बेड़े को हराया। 1615 में थॉमस रो आता है। 1662 में बम्बई की पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह होता है, तो उसको दहेज में मिलता है बम्बई वगैरह। तो आप लोग ये देख लीजिए। 1632 में उसको गोल्डन फरमान जारी करता है। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हैं कैसे कैसे क्या हुआ था। ये आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कैसे कैसे वहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। फिर फर्रुख शेर का जो चार्टर होता है, उसने जो भी सूरत को 10,000 रुपये वार्षिक के बदले शुल्कों से छूट दे रही होती है। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो इंग्लिश कंपनी है उसने अपना स्थापित यहाँ पे इंडिया में करी। फिर उसके बाद हम फ्रांसीसी कंपनी को देखते हैं। ठीक है, 1664 में लुई 14वें के व्यक्ति कोलबर्ट ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 1667 में फ्रैंकिस कैरन ने सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की थी। कब? 1667 में फ्रैंकिस कैरन ने। फिर 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इधर आके देखते हैं कि यहाँ पे कर्नाटिक वॉर्स भी हुए थे। कैसे कैसे जो हमारी फ्रांसीसी कंपनी थी और इंग्लिश कंपनी के बीच में कर्नाटिक वार हुए थे। तो फर्स्ट कर्नाटिक वार 1740 टू 1748 तक हुई थी। ठीक है, फिर आप लोग ये देख सकते हैं कैसे कैसे क्या हुआ। इसमें जो फर्स्ट जो कर्नाटिक वार था उसमें एक्सला शैपेल की संधि हुई थी। ठीक है, सेकंड कर्नाटिक वार में ये देख सकते कब से कब हुआ था, 1749 से 1754। फर्स्ट कब से कब हुआ था, 1740 से 1748 तक, और ये 49 से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट 1 ईयर के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो तीसरा कर्नाटिक वॉर था वो 1758 से 1763 के बीच में हुआ था, जहाँ पे सप्तवर्षीय युद्ध जो यूरोप में स्टार्ट हो रहा होता है वो समाप्त हो चुका होता है यहाँ पे। ठीक, ये जो है पेरिस की संधि से ये युद्ध जो है थर्ड वाला वार जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो डेनिश कंपनी है। डेनिश जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कंपनी 1616 में स्थापित हुई थी और ज़्यादा इसका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम फ्लो चार्ट के माध्यम से जो हमने पढ़ा उसका रिविजन करते हैं फास्टली तरीके से। तो देखो, 1453 में कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हुआ था। ठीक है, पुराने व्यापारिक मार्ग बाधित हो गए थे। ठीक है, मसालों की भारी मांग, वहाँ पे उस टाइम मसालों की भारी मांग हो रही थी। पुर्तगाल और स्पेन की समुद्री खोज यात्रा प्रारंभ हो जाती है। 1487 में डियोस्केप ऑफ गुड होप जो पहुंचता है वहाँ पे। फिर 1498 में वास्को डी गामा कॉलिकट पहुंच जाता है। अब हम
रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं कि जो हमारी पुर्तगाली कंपनी थी, आपको ये ट्रिक तो पता ही होगी कि PDEF ये होता है, इसका सीरीज होता है सीक्वेंस। P पुर्तगाल, D से डेनिश, E से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, F से फ्रांसीसी। और डेन का कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसका पूछता नहीं, तो आप ये याद रखिएगा। तो पुर्तगाली विस्तार में देखिए 1498 में कालीकट पे आगमन होता है। 1500 में पहली फैक्ट्री स्थापित होती है। कौन? पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री जो है 1500 में स्थापित हो जाती है। अब किला की बात करें तो 1503 में किला स्थापित होता है। 1510 में गोवा पर कब्जा कर लेते हैं ये लोग। 1535 में द्वीप पर कब्जा कर लेते हैं। 1559 में दमन पर कब्जा कर लेते हैं। 1632 से इनका निष्कासन हुगली से कर दिया जाता है। अब डच कंपनी को देखते हैं तो डच कंपनी में 1596 में हाउटमैन पहुंचता है। फिर सुमात्रा पे पहुंचता है। 1602 में डच कंपनी स्थापित होती है। और ये कंपनी कब स्थापित होती है? यहाँ पे 1500 में पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। फिर उसके बाद किला इनका 1503 में स्थापित होता है, ठीक है। और गोवा पे कब्जा 1510 में करते हैं ये लोग। लेकिन अब हम डच कंपनी में देखते हैं कि क्या 1602 में डच कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो जाती है। 1605 में मसूलीपट्टनम पे कब्जा करते हैं। 1609 में पुलिकट पे कब्जा करते हैं। 1620 ये इंपॉर्टेंट, ये नरसंहार इतना नहीं पूछता है। 1667 में भारत कम इनका हो जाता है। फिर ये नहीं इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि इनका बेदरा का युद्ध हो जाता है, जिनके कारण ये बाहर भगा दिए जाते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि अंग्रेजी कंपनी 1600 में चार्टर स्थापित होता है, चार्टर जारी होता है। 1613 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित होती है, ठीक है। 1639 में मद्रास और सेंट फोर्ट जॉर्ज की स्थापना होती है। 1668 में बम्बई मिल जाता है उनको दहेज में। और 1690 में सुल्तानती गोविंदपुर कलकत्ता मिल जाता है इनको। 1700 में फोर्ट विलियम की स्थापना करते हैं। 1717 में फर्रुखशह का फरमान जारी होता है। अब हम देखते हैं फ्रांसीसी और कर्नाटक युद्ध। जो हम लोगों ने देखा था कि तो 3 कर्नाटक वॉर हुए थे। एक्स-ला-शापेल की संधि हुई थी और लास्ट वाले में पेरिस की संधि हुई थी, ठीक है। एपापे इसकी ट्रिक है कि ए मतलब एक्स-ला-शापेल, पा से पौंडीचेरी की संधि, पे से पेरिस की संधि, ठीक है। 3 संधियों के साथ इनका कर्नाटक वॉर समाप्त होता है। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी बनती है। 1674 में पौंडीचेरी केंद्र बनता है, ठीक है इनका। और 1740 से 1748 में प्रथम, फिर सेकंड, मैंने कहा था नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता है। 1749 से 1754 में सेकंड कर्नाटक वॉर स्टार्ट होता है। फिर नेक्स्ट में 1758 से 1763 में थर्ड कर्नाटक वॉर स्टार्ट होता है, ठीक है। मैंने संधियाँ बता ही दी थी। थर्ड में कौन सा वो होता है, पेरिस की संधि होती है। 1760 में बॉन्डिवोर्स की वो लड़ाई होती है, संधि होती है। फिर 1763 में पेरिस की संधि से ये समाप्त हो जाता है। डेनिश कंपनी 1616 में स्थापित होती है। फ्रांस कंपनी कब स्थापित होती है? 1664 में। डेनिश कंपनी 1616 में स्थापित होती है और इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। फिर अब हम लोग देख लेते हैं ये। फिर आप फिर से देखते हैं और सब कितना गजब आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। 1498 में कालीकट पहुंचता है। 1500 से 1559 पुर्तगाली फैक्ट्री, किले और गोवा दमन द्वीप का विस्तार होता है। तो आप लोग ये देख लीजिए पुर्तगाली का 1500 से 1559 के बीच में पुर्तगाल का, ठीक। अब 1600 में कंपनी को चार्टर जारी होता है। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होती है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित होती है? 1602 डच, 1602 देखो डच में 2 शब्द है ना, तो 1602 हो जाएगा। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होती है। अब बताओ डच का कितने का था? 1602 में डच का था। अब ठीक है। और 1759 मैंने आपको बताया था वेदरा का युद्ध में डच पराजित हो जाते हैं। 1759 वेदरा का युद्ध कब होता है? 1759 वेदरा का युद्ध, 1759 वेदरा का युद्ध, 1759, ठीक है। अब वांडीवास और पांडिचेरी का पतन 1760 1760 और 1761 में वांडीवास की लड़ाई होती है। और गोवा दमन द्वीप का वापस मिलता है। 1961 में गोवा दमन द्वीप भारत को वापस मिल जाता है, ठीक है। अब हम लोग इधर देखते हैं कि कॉलिकट पहला पुर्तगाली संपर्क, पुर्तगालियों ने कॉलिकट में आके सबसे पहला वहाँ पे संपर्क स्थापित किया था। कोचीन पहला स्थायी व्यापारिक केंद्र इनका बना था। गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बना था। दीव पश्चिमी तट का समुद्र मतलब नौसैनिक अड्डा था। सूरत अंग्रेजों का प्रारंभिक पश्चिमी केंद्र। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज। कलकत्ता फोर्ट विलियम और पूर्वी प्रेसिडेंसी। पौंडीचेरी में फ्रांसीसी शक्ति का केंद्र। पौंडीचेरी फ्रांसीसी शक्ति के। अच्छा बताओ अब वेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 वेदरा का 1759। बॉडीवास की लड़ाई 1760 से 1761। गोवा दमन द्वीप का मिला 1961 में। गोवा दमन द्वीप भारत को वापस मिला, ठीक है। तुरंत याद रखने की जो फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। ब्लू वाटर फॉल से किसने स्थापित किया था? फ्रांसिस डी अल्मेडा। ब्लू वाटर फॉल से किसने स्थापित किया था? फ्रांसिस डी अल्मेडा ने स्थापित किया था, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं गोवा विजय किसने किया था? अल्बुबर्क ने गोवा विजय किया था। गोवा को भारत में कब मिलाया गया था? 1961 में, ठीक है। फर्रुखशह ने परमानेंट संघार ये क्या था? 1623 में। नॉट इम्पॉर्टेंट। कोटा का घेरा ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा हुआ था, ये आप लोग रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है।
नया फैक्ट है। बॉन्डी वॉर्स का युद्ध कब हुआ था? बॉन्डी वॉर्स का युद्ध 1760 में, 1760 में बॉन्डी वॉर्स का युद्ध, ठीक है। और इधर इधर का हम लोग कुछ देखते हैं, यहाँ पे क्या था, पुर्तगाली सबसे पहले आए, सबसे पहले मजबूत शक्ति बने पुर्तगाली, सबसे पहले आए थे, आपको पता है। और इनका समुद्री नेवी बेस जो इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब डच जो है मसालों पर केंद्रित था, डच व्यापार पीढ़ी पुर्तगाल के बाद डच आए थे, ठीक है। भारत में अंततः पिछड़ अंग्रेज व्यापार से राजनीतिक शक्ति तक पहुंचे, आपको पता है ये इतना लूटपाट बचा है। फ्रांसीसी, यहाँ पे कर्नाटिक वॉर हुए थे फ्रांसीसी से, डेनी इनका सीमित व्यापार था, इनका नॉट इम्पोर्टेंट। अब हम लोग पुर्तगाली के मतलब यहाँ पे रिवीजन करते हैं। भारत आने वाला पहला समुद्री व्यापारी था पुर्तगाली, तो सबसे पहले आया था ना। अब 1498 में भी वो तो कालीकट में आए थे। गंजी के उनका सबसे केंद्र था, उनके शक्तिशाली केंद्र थे ना अल्मेडा, अल्बुकर्क और न्यूने दी कोना, इनके महत्वपूर्ण शासक थे ना, हम लोगों ने पढ़ा था। आप लोग फिर से रटिए, अल्मेडा, अल्बुकर्क, न्यूने दी कोना, अल्मेडा, अल्बुकर्क, न्यूने दी कोना, अल्मेडा, अल्बुकर्क, न्यूने दी कोना। अब उन्होंने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई थी, ठीक है। अब हम लोग तो फिर पुर्तगाली के बाद डच के बारे में पढ़ते हैं। इनका मुख्य व्यापार का था, क्या था लक्ष्य, मतलब लक्ष्य क्या था, मसाला व्यापार। मछलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, नागपट्टनम, कोचीन इनके प्रमुख केंद्र थे। मछलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, नागपट्टनम, कोचीन इनके प्रमुख केंद्र थे, ठीक है। और इनके में कौन सा युद्ध हुआ था? बेदरा का युद्ध हुआ था ना, 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। अब हम लोग किसकी करते हैं, ये बस हम लोग ये लास्ट, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है मतलब जारी हुआ था, ठीक है। और इनका क्या था, सूरत, मछलीपट्टनम, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता इनकी जो थे केंद्र थे। और इनका क्या था, मछलीपट्टनम इनमें भी था ना, मछलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, मछलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत इनका था, इनका सूरत, मछलीपट्टनम, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, ठीक है। जहांगीर, थॉमस रो, फर्रुखसियर का फरमान, और फर्रुखसियर ने फरमान जारी किया था, जहांगीर आए थे, टॉमस रो आए थे। 1717 में जो फरमान जारी हुआ था इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। अब फ्रांसीसी PDEEF पुर्तगाली लास्ट में आते हैं ना। तो 1614 में इनकी स्थापना हुई थी, इनका केंद्र जो है पांडिचेरी था। डुप्ले, मतलब फ्रांसीसी का महत्वपूर्ण गवर्नर था डुप्ले, भाई ये इसका जो रणनीतिक जो इसका था बहुत तेज था, ठीक है। अब इन्हीं में तो 3 जो वॉर हुए थे ना, कर्नाटिक वॉर, ठीक है। एक्सला चापे पांडिचेरी पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था 1763 में, ठीक है। अब क्या था, डेन तो नॉट इम्पॉर्टेंट, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा डेन वाला। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये मेरी फर्स्ट क्लास है, तो मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा पाई, बट आई होप आगे मैं ट्राई करूँगी और अच्छे से आपको और अच्छे से अपना मेहनत करके आपको चीज़ें अच्छे से डिलीवर करना चाहूँगी। मुझे लगता है कि हम लोगों को अभी से बहुत मेहनत स्टार्ट करनी पड़ेगी भाई। लेखपाल का पेपर देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें कैसी हो रही हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।